प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की बात हम लोग दो सूचनाओं पर दो सूचनाएं हैं, उसको सुनकर ही आज की बातें आगे करेंगे। पहली सूचना ये है कि 4 अगस्त को एक प्रकल्पित रिजल्ट का पूर्वानुमान कमीशन के एक नवीन एक्शन पर बिहार कमीशन डिले हो गया है। कैसे? जहां भी पूरे भारत के 29 राज्य में कमीशन जो परीक्षाएं लेता है उस पर आंसर की जारी करने के बाद एक बार आपत्ति मांगता है। आपत्ति भी आप लोगों के दे देने के बाद वो डायरेक्ट रिजल्ट डिक्लेयर करता है और बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद फाइनल आंसर की जारी करता है कि इस आधार पे उत्तर डिक्लेयर हुआ है। लेकिन अब की बार बिहार कमीशन के एक्सपर्ट्स ने जैसे ये चौंकाया कि बिहार कमीशन के इतिहास में लाके प्रीलिम्स पेपर के हल में उन्होंने आंसर दिया। उसी प्रकार एक बार आज फिर चौंकाया 5 अगस्त को कि आंसर की एक बार जारी करने और आपसे आपत्ति मांगने के बाद दोबारा फिर आपसे कहा है कि अब भी कोई अगर दिक्कत हो किसी को तो लिख के भेजे, हम उसको कंसीडर करेंगे। हम भले 10-15 दिन 20 दिन महीना भर बाद रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन हम आपको कायदे से सुनेंगे। अगर किसी को लगता है कि इसमें अभी भी प्रॉब्लम है और ये आंसर की सही नहीं है, किसी भी प्रश्न पर अगर आपको संदेह लगता है कि उत्तर गलत है, तो दोबारा आप आपत्ति करिए। कमीशन ने 3 दिन का समय दिया है, आज 5 है, 8 अगस्त तक का। उसने ये भी मेंशन किया है अपने नोटिस में कि अगर 8 अगस्त तक कोई आपत्ति नहीं आती है जो सोर्स पे आधारित हो, ये आवश्यक शर्त है। मतलब यूं ही आपत्ति आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उसमें जब सोर्स आप डालेंगे डाक के साथ तो उसको मानेगा बिहार कमीशन और एक बार दोबारा उत्तर को वो सुधारेगा, फिर तिबारा वो आंसर की जारी करेगा। क्या तमाशा है गुरु! अरे शर्म आनी चाहिए, बेड़ा गर्क हो जाए ऐसे कमीशन का। जब सब कुछ हम ही लोगों को करना है तो किस बात के ये कर्मचारी हैं और किस बात के एक्सपर्ट हैं? हमारे लिए 100 बार पूछा जाएगा, आप लोग बताइए सही है गलत है, लेकिन हमारी वहां नहीं सुनी जाती कि भैया जो रूल बनाए हो कि इंटरव्यू में 34% अनिवार्य है और बाहरी लोगों को 34% देना नहीं है, वहां तो हमारी नहीं सुनी जाती। वहां तो हमारी बुद्धि का कोई वैल्यू नहीं है, वहां तो आपकी डिक्टेटरशिप जारी रहेगी। वहां क्षेत्रवाद चढ़ के बोलेगा। और इस मामले में कि प्रश्न हमने सही बनाया है, उत्तर हमने गलत ढूंढा है कि सही, सारे राज्य के लड़के मदद करें आपकी। अच्छा नेटवर्क है ये, विचार करना चाहिए कमीशन को। ये दोबारा उत्तर मांगने से आपका गौरव नहीं बढ़ रहा है। हम तो कहते हैं प्रश्न सेट ही कैसे होता है कि आंसर की पे आपत्ति मांगनी पड़े।
ये दशा है बिहार कमीशन की। हमें तो इसमें राजनीतिक बू नजर आती है। ऐसे अगर रिजल्ट लेट करते तो आप कहते बिहार कमीशन बड़ा हीला हवाली कर रहा है। अब आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं भाई, उत्तर फिर से वो कापी ठोंक बजा के चेक कर रहा है। वो तो वक्त बताएगा। अंतिम चयन देखिए इस साल हो पाता है कि अगली साल जाता है। और जरा उसकी सोचिए जो सन 20 से बिहार एपीओ जान रही है गवर्नमेंट, जिस दिन इनकी नियुक्ति 500 की होगी, 500 गुणे 75,000 महीना देना पड़ेगा। वो पैसा राजनीति में खत्म हो जाएगा। वोट मांगना है, किसी को पीना है, किसी को पिलाना है। कैसे चक्र से आप लोगों से खेला जाता है। दिखाने के लिए बिहार कमीशन ट्रांसपेरेंसी की नौटंकी कर रहा है। लेकिन हम इतना कहेंगे, कौन रिप हुए हमें कहानी। भाई हम लोग तो उसके अधिकृत व्यक्ति हैं नहीं। अगर ये ईमानदारी से है तो अच्छी बात है। दूसरा पहलू भी तो है कि एक नंबर से जिसका प्रीलिम्स रुक जाता है वो दोबारा चेक कर ले, तिबारा चेक कर ले। लेकिन एक बात तो साफ है, क्या कम से कम 20 दिन रिजल्ट लेट हो गया। जो आ ही जाता वो अब 15 अगस्त के बाद तो निश्चित आएगा, इसके पहले नहीं आ सकता। लिखा है जब आप आपत्तियां दे देंगे उसके हिसाब से OMR सीटियां चेक की जाएगी। यानी अभी चेक नहीं हुई है, न हो सकती है। चेक एक दिन में नहीं होगी, टाइम लगेगा। तो अभी मान के चलिए कि 25 से 30 अगस्त के बीच में बिहार जुडिशरी प्री का रिजल्ट आ सकता है। जो घटनाक्रम चेंज हुआ है आज की डेट के आधार पर, यह पहली सूचना। दूसरी सूचना, यूपी लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया है। किसका? जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा का। हाहाकार मचा हुआ है। हम जब 20 दिन पहले बोलते थे तो जूं ना रेंगती थी। अब जब घन पे घन कमीशन गिराए जा रहा है तो आप जानते हैं जब तेज तूफान आता है तो डिब्बी डिब्बा को छोड़िए, मोटे मोटे पेड़ गिर जाते हैं। कुछ वही हाल होने जा रहा है। एक चक्रवातीय तूफान की तरह वैकेंसी आएगी, उड़ा के ले जाएगी। इस 303 की बात नहीं कर रहा, आने वाली की। जिसको अब भी यकीन नहीं हो रहा है उसको राम बचाए। कल कह रहा था वीडियो में, जो अकड़े हुए मुर्दे हैं वो जलाने पे भी ठीक नहीं होते। तो समय रहते भांपिए, रुख को समझिए। कमीशन इतनी तेजी में इंटरव्यू, जहां मेरा व्यक्तिगत अंदाजा था कि हो सकता है 21 से हो जाए। किसी अधिवक्ता बहन ने हमारे YouTube पे कमेंट किया था कि सर तीसरा हफ्ता तो 16 तारीख से हो जाता है पूरा, आप क्यों 21 तारीख बता रहे हैं? 21 तारीख तक से शुरू होगा। बात उनकी सही थी। मैं कमेंट करने जा रहा था, मेरे हाथ से ऐसा क्लिंक छू गया कि उनका कमेंट में गायब हो गया। मैं कमेंट करने जा रहा था, बिल्कुल आप सही हो सकती हैं। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को कह दिया है कि इंटरव्यू का जो मेरा पर्सनल शेड्यूल है मॉक का, वो 3 दिन के गैप पर आधारित है। अगर वो बिफोर करते हैं जैसा कि किया तो हम आपके बचे हुए 2 दिन काट लेंगे, और वही करना पड़ा। लेकिन यहाँ हमारे मार्क्स से न मतलब है आपको, न यूपी कमीशन के डेट से मतलब है उस बच्चे को जिसको इंटरव्यू नहीं देना है। वो तो नए दांव खेल रहा है, नए परीक्षा परिणाम की इंतजारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे में संकेत मिलता है
मैं खुद 2005 से कंपटीशन में हूँ, 6 से, लेकिन यूपी कमीशन को इतना जल्दी में मैंने कभी नहीं देखा। इस जल्दबाजी में, कहते नहीं कथन कारण का सिद्धांत है दर्शन शास्त्र में, कि अगर घटना घटी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण यही है, ये जल्दी यूं ही नहीं मची है, पीछे वैकेंसी है। अभी भी हमारे पास फ़ोन ऐसे आ रहे हैं जो ये कहते हैं सर एपीओ पहले आएगी कि जेट। मैं कहते थक जा रहा हूँ भैया, एपीओ की वैकेंसी के बारे में मैंने एक दिन 300 एपीओ आने की प्रेडिक्शन कर दी थी, हमारी नहीं थी वो प्रेडिक्शन, एक निकटस्थ सूचना थी, वो भी मैंने संभावित लिखा है कि संभावना है। लेकिन आज भी मैं फिर दोबारा कहूँगा, मेरा जो प्रेडिक्शन है जुडिशरी के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है, उसके बाद एपीओ है। मैं एपीओ को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जे पहले आएगी तभी एपीओ आएगी। और कहूँ जे इस साल आएगी, एपीओ अगले साल आएगी। एपीओ की सीट संख्या 100 से लेकर 300 के बीच में कुछ भी हो सकती है। उस दिन जिस दिन मैंने 300 एपीओ आने की वीडियो बनाई, एक अधिवक्ता मित्र ने बहुत अच्छा कमेंट किया, सर अब तक 3 सूचना मिल चुकी है, 137, 138 और अब आपकी 300। हम हंसने लगे, हमें सफाई देनी पड़ी उनको भी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें से कुछ भी। अरे भाई, संभावना का मतलब संभावना, ट्रुथ थोड़ा है, वो अनुमान है। हाँ? तो ये 2 सूचना आधारित खबर थी। अब कुछ देर बात करेंगे जिन लोगों को सफलता नहीं मिल पाई है, जो प्री नहीं निकाल पाते हैं, जो मेंस नहीं निकाल पाते हैं, जिस पर कल का वीडियो आपको एक मैंने एनर्जेटिक फील कराने के लिए शास्त्र सम्मत महाभारत से रिलेटेड अर्जुन और भगवान कृष्ण के प्रसंग का उदाहरण दिया था। आज बातें बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पे होंगी। आप जब प्रीलिम्स लेवल पर, मान लीजिए यूपी जुडिशरी को ध्यान में रख के बात करें, बिहार उत्तराखंड की नहीं, तो आप बेसिक बुक कौन सी पढ़ते हैं? प्रामाणिकता क्या है आपकी किताब की? और आप हल प्रश्न पत्र कौन सा इस्तेमाल करते हैं? लाइन बाय लाइन बेरेक्ट पढ़ते हैं या खरीद लाए हैं मार्केट से पतली वाली, या एक नहीं कई साल भी इस्तेमाल करते हैं? इन सब बातों पर निर्भर करती है आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की सटीकता। आपके उत्तर में प्री के निश्चयात्मक अंक क्यों नहीं आ रहे? जीएस बहुत कमजोर। जीएस कैसे पढ़ते हैं? आपने कभी अन्वेषण किया अपने आप का कि जीएस का कौन सा पोर्शन मजबूत है, कौन सा कमजोर? उस पर अगर कमजोरी का पता चला तो काम कुछ किया, नहीं किया तो कमीशन किसी का रिश्तेदार नहीं है, कट कर देगा। और ये क्या समझते हैं जो वैकेंसी आ रही है उसमें जीएस नहीं पूछा जाएगा, उसमें 1/3 माइनस मार्किंग नहीं चलेगी? अरे गली मत बताइए, बिहार की तरह यूपी में ला और जीएस समान अंक के नहीं हैं, इसलिए जीएस थोड़ा कम भी रहेगा तो ला के बदौलत सिलेक्शन प्री में हो जाता है, मेंस लिखने को मिल जाता है। जरा इमेजिन कीजिए 1/3 माइनस मार्किंग के साथ अगर यहाँ भी जीएस और ला बराबर अंक का होता तब तो ऐसी की तैसी हो जाती। आने वाले समय में ये संभव है ऐसा कर भी दे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जीएस पर भी अच्छे ढंग से काम करिए अभी से। जनवरी का अपना पर्सनल नोट्स, फरवरी का अपना पर्सनल नोट्स, मार्च का अपने हाथ का पर्सनल नोट्स, ऐसे ही आप पूरे महीने का बनाते जाइए। मोटा मोटी कल्पना करते हैं अगर दिसंबर तक वैकेंसी आ जाएगी तो फरवरी तक फ्री हो जाएगा, यानी पूरे 2023 के साल भर की घटी घटनाएं आने वाले जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। इसीलिए मैं जीएस का जो अपने टेस्ट सीरीज में पेपर रखा हूं एकदम लास्ट में रखा हूं, लोअर जुडिशरी और एचजीएस दोनों के लिए। जीएस वाला जो प्रश्न पत्र होगा एकदम सबसे लास्ट में होगा,
क्यों? जिससे उसमें करंट के जो 20 सवाल मुझे पूछने हैं वो दिसंबर नवंबर तक के आंकड़े हो जाएं उसमें महत्वपूर्ण। जैसे एक क्वेश्चन अगर यही पूछा जाए कि मणिपुर की जो घटना हुई है उस पर जांच करने के लिए किस आयोग का गठन हुआ है, कुछ न पता है, न न्यूज सुननी है, न पत्रिका पढ़नी है प्रमाणिक, न रिटेन करना है, खाली रील देखना है। तो जब रील देखना है, व्हाट्सएप देखना है, दूसरे में ताक झांक करनी है, मन 1 मिनट नहीं लगता है, दूसरे का स्टेटस झांकना है, तो हमें तो नहीं लगता इसमें से कोई लक्षण प्री में सफलता पाने का है। प्री में सफलता पाने का जो हमने बताया कि प्रमाणिक किताब, बेयर एक्ट का बारीकी से अध्ययन, 1 साल पेपर का 10 बार अध्ययन, कई साल पेपर का 1 बार अध्ययन नहीं, 1 साल पेपर का 10 बार अध्ययन। नई किताब से बचें, अपनी पुरानी किताब में जोड़ते जाएं, तब आपके स्मृति में टिकेगा। अगर किताब पे किताब बदली, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके माइंड में तथ्यों को इकट्ठा करने वाला सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है। आप फैशन डिजाइनर काहे नहीं हो जाते? आप तिग्मांशु धूलिया की तरह बनाइए साला गैंग ऑफ वासेपुर 4th, चलेगी पिक्चर। काहे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? कुछ शर्तें हैं कंपटीशन की, जैसे मैंने कल कहा ना कि अर्जुन बनने के लिए आवश्यक शर्त है, वैसे प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक शर्त है। पहला, बेयर एक्ट का लाइन बाय लाइन अध्ययन। दूसरा, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, चैप्टर वाइज। अब तक के आए किसी भी स्टेट के सवाल का हल जुबान पर, पेज नंबर पता होना चाहिए किस नंबर पे कौन सा सवाल है। इस टाइप से जब आप पढ़ेंगे, चाहे मीडियम आपका इंग्लिश हो चाहे हिंदी, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो बगैर सॉल्व की तैयारी कर लेंगे। नो, बुक का नाम यहाँ से नहीं लूँगा, लेकिन किसी भी साल पेपर का अगर आप अनुकरण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अनुकरण तो करना पड़ेगा। और मैं वार्न कर रहा हूं, साल पेपर अपडेट होती रहती है। अगर 18 वाले साल पेपर से पढ़ रहे हैं तो 5 नंबर से 15 नंबर गलत करने का व्यवस्था कर लिए। एकदम अपडेट होनी चाहिए साल पेपर। क्या समझते हैं? हर स्टेट के एग्जाम में आपको जाने से मैं रोक रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन हल करने से नहीं रोक रहा हूं। झारखंड में पूछा गया सवाल सेम का सेम यूपी में पूछ सकते हैं। उत्तराखंड में पूछा गया सवाल यहां पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ट्यून करके। यानी पूरे ऑल स्टेट में जो जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं उसका साल पेपर पढ़ना अमृतदायी है प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हेतु। और चैप्टर वाइज जब हल करेंगे तो आपका कोई हिस्सा छूटेगा नहीं। ये तो रही प्रत्यक्ष सावधानी प्री परीक्षा की। लेकिन अप्रत्यक्ष सावधानी क्या है? वहाँ एग्जाम हॉल में हमारी टेस्ट सीरीजिया, हम पागल नहीं हैं, हम काहे रखे हो, काहे 1 घंटे में 75 क्वेश्चन हल करवा रहे हैं आपसे। अभ्यास हो, ऊबे नहीं, स्पीड हो नहीं। अब की बार की तरह यूपी जुडिशरी में कम से कम 15% लड़के तो इस प्रकार से अधिवक्ता बंधु बहन सिलेक्शन नहीं पाए कि वो जोड़े बनाने में ही फंसे रह गए, समय बीत गया, किसी का 10 छूटा, किसी का 5। कैसा सिलेक्शन होगा भाई? ये स्पीड कैसे मेंटेन होगी जब सीरीजिया ज्वाइन करोगे? कितना बड़ा हमने रख दिया है साला कि वो पहाड़ पे है कि छुआ नहीं जा सकता, छोटे से अमाउंट की राशि है।
आप ही लोगों के लिए है। नहीं, अगर एपीओ की तरह लगा देता ना, भाग खड़े होते आप लोग। थाली में परोस के बढ़िया से साग, सब्जी, अचार, घी पड़ा होना चाहिए, रोटी में भी घी लगी होनी चाहिए, तस्तरी में परोस के लाके रख दिया जाए, तब जज बनेंगे। उसके बाद प्यार से पूछा जाए भैया पढ़े कि नहीं पढ़े। ये अधिवक्ता बहनों का भी यही हाल है। 20 तरीके के प्रपंच में फंसी रहेंगी, लेकिन पढ़ने को कह दिया जाए तब जी ना लगता, ना लगे जी। आपको तो दोनों घरों की जिम्मेदारियां होती हैं। इन लफंगों के चक्कर में ये जो पुरुष हैं, मान लीजिए इनका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन आप अपनी तो जिम्मेदारी समझिए, अपने कैरियर और जीवन को खास मानिए। किसी प्रकार आपको अगर कैरियर में बनाने का समय मिला है, अवसर मिला है, बनाइए ईमानदारी से, लापरवाही मत करिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। कमीशन ऐसे हमें आज ऐसे लगा जब आया ये नोटिस, हमें एक सीन आई कि कमीशन ऐसे भाग रहा है कि उसका सर कहीं लड़ न जाए। माफ करें हमारे कमीशन के अधिकारीगण, अगर ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें हंसी आएगी। ये कौन अधिवक्ता महोदय हैं। हमारा कोई और इरादा नहीं, बस मैं केवल ये कह रहा हूँ, रफ्तार देखते बनती है। ये रफ्तार कारण पैदा करती है। इतना रफ्तार अभी तक भाई जब कोई घटना नहीं हुई है तो स्वाभाविक है, जब नए रूप से होती है तो लोग अंदाजा तो लगाते ही हैं। गलत कह रहा हूं? तो प्रारंभिक परीक्षा में एक सावधानी कि प्रैक्टिस से स्पीड मेंटेन करिए। दूसरी सावधानी, सॉल्व पेपर में बार बार चेंज मत कीजिए, नई चीजों को ऐड करना सीखिए। प्रीलिम्स स्तर का कुछ अधिवक्ता बंधु अपने हाथ का नोट्स तक बना लेते हैं भाई, इतने जिद्दी, इतने लेबोरियस लोग हैं। कुछ ट्रिक है, वो क्वेश्चन पढ़ने में समय जाया मत कीजिए साल पेपर में, जो आपको यूं ही आते हैं, बल्कि वो समय वहां लगाइए जो आप अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। बेयर एक्ट अनिवार्य रूप से बिल्कुल करंट का रखें, लेकिन ये भी कोशिश करें पुरानी पड़ी हुई बेयर एक्ट हटाएं नहीं। कभी कभी आपको बेयर एक्ट नए रूप से ऐसी हाथ लगती है जिसमें पुराना वाला प्रोसेस डिलीट कर दिया जाता है। कुछ बेयर एक्ट ऐसी आती है जिसमें लाइन खींच के अंदर नीचे ये व्यवस्था दी जाती है कि यही कानून अब तक ऐसा था। कभी कभी 2-4 सवाल ऐसा बन जाता है कि इस पर पुरानी व्यवस्था क्या थी। यूपी एपीओ में एक सवाल पूछा गया, ये जुर्माना पहले से क्या था। तो पहले वाला कानूनवा जब रखे रहेंगे तब तो सही करेंगे। 2 सवाल में ऐसे मिस्टेक हो जाए, आपका सिलेक्शन 2 नंबर से रुक जाए, जाइए साल भर झेलिए। और अब की बार जिसका नहीं हुआ वो 4 साल वैकेंसी नहीं पाएगा यूपी में। नोट करके रख लो। मोदी जी को जितवाने के लिए आ रही सीट, तो हम आप तो रोज की तरह आज भी कहेंगे, अगर 1% हमारी बात पल्ले पड़ रही हो, प्री में आपको अगर बहुत कमजोरी है तो टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओ, अपना उद्धार करो, हमारे साथ साथ अभ्यास करो। नहीं हो पा रहा, नहीं मन लगता, और अगर खुद से मन लगता है, खुद से कर सकते हो, तो हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आज की बातें यहीं तक। आज की बात के लिए थंबनेल पे मैं लगाऊंगा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में सावधानियां, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा ही आपसे टक्कर लेने वाली है। हालांकि बिहार जे का रिजल्ट आएगा तो वहाँ मेंस देना है, लेकिन नए रूप से यूपी में प्रारंभिक परीक्षा ही देनी है, चाहे एचजेएस की, चाहे आने वाली पीसीएसजे की यूपी, और चाहे यूपी एपीओ की। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे, बातों को हवा में नहीं उड़ाएंगे, गंभीरतापूर्वक इसे मनन करेंगे, अनुप्रयोग में लाएंगे और अपने बुझे हुए भविष्य को चमकाएंगे, जगाएंगे, जलाएंगे। उजियारा होगा आपके जीवन में। आपको इन चीज़ों से अगर सफलता प्राप्त हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता की लकीरें आएँ, आप अपने घर परिवार की परिस्थितियों के
प्रणेता बने, सुधारक बने, उद्धारक बने, यही मनोकामना मेरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अधिवक्ता बंधु या बहन हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज चाहे यूपी एचजेएस, चाहे यूपी एपीओ, चाहे यूपी जूनियर डिवीज़न, यूपी के अकॉर्डिंग किसी भी टेस्ट सीरीज प्री मेन से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इसी बगल में दिख रहे नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। एक बात चलते चलते हो जाए, मैंने आज की डेट पर प्रॉमिस किया था कि लोकल माइनर की क्लास शुरू करूंगा, लेकिन अफसोस और माफ़ी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मॉक में कुछ बच्चों के जुड़ जाने की वजह से 14 अगस्त तक क्लास रुकी रहेगी, अब 16 अगस्त से कंटिन्यू होगी। ऐसा इसलिए भी करने में समर्थ हो पाया कि एचजीएस की वैकेंसी थोड़ा लेट हो रही है, तो हमें मौका है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम 16 अगस्त से कोशिश करेंगे कि कोई अतिरिक्त अगर बात नहीं हुई तो लोकल माइनर की क्लास पुनः स्टार्ट होगी, जो 24 अप्रैल से बंद चल रही है टेस्ट सीरीज के प्रकरण में आगे बढ़ने की वजह से। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, इन बातों पर मनन कीजिए और जब भी पढ़ाई लिखाई से मन उचटे तो मनोरंजन के नाम पर टाइम पास मत किया कीजिए, मनोरंजन के नाम पर सार्थक कृत्य में लगाइए, निरर्थक नहीं। तब आपका जीवन सही रुख पकड़ेगा, नहीं तो यूं ही समय आएगा और चला जाएगा, गंगा में पानी बह जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। ठीक, कल फिर मिलेंगे। कल के वीडियो पर आप लोगों के अतुलनीय प्यार के लिए हमारा कोटिशः आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।